आइए हम उज्जैन के अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला बड़ा विचित्र है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल यहाँ पर विद्यमान है, पर उनके दरबार में क्या क्या खेल हो रहे हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है। समस्या गंभीर है। आखिरकार जब समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ज्योतिर्लिंग है। अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं ना, उसके मान से हमारा एक सुझाव है कि उज्जैन में 3 नए और महाकाल मंदिर बना दिए जाएं। एक महाकाल मंदिर वीआईपी दर्शन के लिए बना दिया जाए, वहाँ पर सारे वीआईपी वहीं पर ही दर्शन करें, दूसरी जगह नहीं। एक पर्यटकीय महाकाल का मंदिर बना दिया जाए कि जो बाहर से पर्यटक आते हैं ना, दिखावे के दर्शन के लिए, वो लिए देव दर्शन के नाम पर क्या क्या नाटक करते हैं, जो सारे नाटक करते रहे। और जो वीआईपी मंदिर के बाद जो पर्यटकीय महाकाल का मंदिर बने ना, वे सब उसी में दर्शन करें। ज्योतिर्लिंग महाकाल में आने की जरूरत नहीं, आप पर्यटक के रूप में आए तो आप वहाँ उसमें दर्शन कर लीजिए। और एक और महाकाल मंदिर बना दिया जाए कि महाकाल के दर्शन कराने के नाम पर जो ठगी होती है ना, जो दलाली होती है, जो नाटक होते हैं, तो जो धनखोर चेहरे जो धन लेकर दर्शन कराने का चरित्र रखते हैं, उनके लिए एक अलग से महाकाल मंदिर बना दिया जाए कि भैया आप जिनको से भी दर्शन कराना चाहते हो ना धन लेकर, उनको आप उसी महाकाल मंदिर में दर्शन करा दीजिए। तो जो मेन जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, वो समस्या विहीन हो जाएगा। वहाँ समस्या ही नहीं रहेगी। जो बेचारे आम भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वो ही दर्शन करने जाएंगे। जो आज से 20, 30, 35 साल पुराना जो माहौल था ना, वहाँ मंदिर का वैसा हो जाएगा। ये सुझाव है, इसको तुरंत मूर्त रूप दीजिए। चलिए, अब श्री महाकाल महालोक तो बन गया, अब उसके नाम पर कितने करोड़ों के घोटाले हुए हैं, इसकी जांच कौन करेगा? सब मौन है, सबके मुंह पे ताले लग गए। किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी ये धरती है ना, वंध्या नहीं है, वो सपूतों को भी जन्म देती है। तब श्री महाकाल महालोक के घोटालों की जांच सीबीआई से होगी, ये भी तय हो चुका है। अब सीबीआई बहुत जल्दी दस्तक देगी। इसमें कितने कितने खेल हुए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब तुम अभी 99 नई मूर्तियाँ लगाओगे, नई जो कुछ उसमें 57 तो ब्रास की होगी और 42 पत्थर की होगी। तो जब पहले योजना बनी थी तो उस समय क्यों नहीं लगाई? ये भी एक अपने आप में बड़ा घोटाले का केंद्र बनेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर मच्छरों का आतंक फैल चुका है और बहुत फैलता ही जा रहा है। मगर यार नगर निगम है ना, उसको तो मच्छर उत्पादन में स्वर्ण अलंकरण प्राप्त करना है, तो इसलिए उसने कहा कि टीफा मशीनें जो हैं, टीफा मशीन है ना, उनको अंतिम संस्कार कर दो, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले हो गया। अभी व्यापार मेला चल रहा है, विक्रम व्यापार मेला चल रहा है, उसमें खूब बिक्री हो रही है। यहाँ नहीं, दूर दूर से, इंदौर से आसपास के जो धन कुबेर है ना, वे यहाँ पर आकर वाहन खरीद रहे हैं 50% के टैक्स की छूट के लिए। चले, ये भी हो गया। अब यहाँ पर उज्जैन में पूरा उबड़ खाबड़ हो गया। अब यहाँ पर अरे जो चौड़ीकरण मार्ग है, उनका कम से कम समतलीकरण तो करवा दो, परंतु वो भी नहीं। ठेकेदार से कहते हैं, वो कहता कि अरे हमें पेमेंट ही नहीं मिलता, कहाँ से करें? कुछ भी नहीं कर सकते। नगर निगम क्या दिवालिया हो गया क्या? उसके पास में पैसा नहीं है ठेकेदारों को देने के लिए? पैसा दो ना, सियास मच के इतने बड़े बड़े लफड़े करो और चलो आपके पास में पैसा नहीं है तो नगर निगम के पास में खरबों की संपत्ति है, तो वो बैंक से 5-10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले ले और ठेकेदारों की सारी व्यवस्था कर दे ताकि ये सुधार हो जाए। परंतु वो भी कोई करने को तैयार नहीं। यानी हर तरफ से मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है।
और उज्जैन में धनखोरों की गैंग, चंदाखोरों की गैंग और कमीशनबाजों की गैंग भी बहुत सक्रिय है। अरे अब तो सरकारी विभागों में वसूली हो रही है, कमीशनबाजी हो रही है और अफसर भी उसमें शरीक हो रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। और यहाँ पर ये साधु संतों के जो नाटक है ना, और आराधना स्थलों में, मंदिरों में किस किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है। हमारे पास में जो साधुओं और संतों के और अखाड़ों की रिपोर्ट है ना, अरे हमें तो वो प्रसारित करने में शर्म आ रही है। कितने साधुओं ने कितने घर उजाड़े हैं, कितने साधुओं की पिटाई हुई थी। हाल ही में भी उत्तम स्वामी वाला कांड भी उजागर हो गया। अरे बहुत अभी मामले सामने आएंगे, इतने मामले सामने आएंगे कि आप भी आश्चर्य करेंगे। अखंड आश्रम का कितने हड़पा, जरा देख लीजिए, जांच कीजिए। 5 लोगों की गैंग है, हड़प गए। और उस गैंग ने क्या क्या नाटक किए ये भी किसी से छिपे नहीं है। चलो सब कुछ हो गया, परंतु खुफिया तंत्र क्या जांच करेगा? मान लीजिए जांच कर भी लिया, उसको रिपोर्ट भी आ गई, तो वो उस पर कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि दबाव आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, इसलिए उसको कुछ करना नहीं है। चलिए अब जो भी कुछ हो रहा है ना, उज्जैन में भयंकर अराजकता है। और यहाँ पर 2500 बीघा जमीन, जिसका सरकारी रिकॉर्ड को देखा जाए तो वो आखिरकार उसके मालिक कौन, कैसे हो गए सब लोग, इसकी भी जांच की जाए भू राजस्व अभिलेख से। मामला बड़ा गंभीर है। अब यहाँ पर शुद्ध पेयजल की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जब तक ये पाइपलाइन है ना, छोटी बड़ी लाइन नहीं बदलेगी, जब तक शुद्ध पेयजल मिलना मुश्किल है। और गंभीर डैम का दूसरा चरण तो अब शायद ही पूरा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और वो नहीं, ये सरकार ही नहीं करना चाहती गंभीर डैम का पूरा चरण। एक नया डैम बनाओ, 1133 करोड़ उसके लिए कर दो। अरे गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लो तो 200 साल तक उज्जैन की समस्या नहीं आएगी पानी की, मगर नहीं, वो नहीं करेंगे। और यहाँ की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। नगर निगम को कोई मतलब नहीं है जन स्वास्थ्य से। सब यहाँ पर उल्टा पुल्टा चल रहा है, जो जैसा चल रहा है। मैं सुबह सब सड़कों पर देखता हूँ और जो सफाई कर्मियों की बातें सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है भाई, अब जो भी है, नशे का व्यापार तो खुलेआम हो रहा है, कोई उसमें कह ही नहीं सकते। अब जो भी हो ना, मामला बड़ा विचित्र है। यातायात चरम पर है, सड़कों पर पैदल यात्रियों का चलना भी बहुत कठिन है, परंतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। यानी सुप्रबंधन और सुव्यवस्था इस शहर में होना ही नहीं है। इससे तो ऐसा आभास हो रहा है। ठीक है, जनता भी यथास्थितिवादी है, बोलती नहीं है, अपने थोड़े छोटे से स्वार्थ के लिए सारे कर लेती है। और अतिक्रमण तो संस्कार बन गया है। हर परिवार समझ रहा है कि नहीं, अतिक्रमण करो, किसी भी तरीके से करो, वो अपना संस्कार के, अपना अधिकार के। अब ये स्थिति उज्जैन की है, बड़ी कड़वी स्थिति हमने प्रस्तुत की है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इतने लोगों को बुरा लगेगा कि हद से ज़्यादा। अब तो उत्तम स्वामी गैंग पर भी आँच आएगी। मैं सच कह रहा हूँ, जांच करना पड़ेगी। उत्तम स्वामी कहाँ रात बिताते थे ये भी सोचना पड़ेगा। मामला बड़ा गंभीर है। चलिए अब जो भी हो रहा है ना, उज्जैन है, महाकाल की नगरी है। और यह महाकाल ने तो इतनी पोल बना दी है कि आप जिधर जाओ उधर पोल में आप नजर आओगे। ये है हमारे उज्जैन के हालात। आपको ये कड़वे समाचार मैंने प्रस्तुत किए, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।